गैर संग का संग करोगे, मनमुखी का संग करोगे, तो नेचुरली आपका मन आप पे हावी होगा। और मन जब हावी होता है, बड़ों बड़ों के चक्के छुड़ा देता है, क्योंकि मन के हाथों मजबूर होके जब इंसान मन के अनुसार चला करते हैं तो उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। वो और मनमते लोगों को ढूंढते रहते हैं, उन्हें अच्छे वो लगते हैं जो मन के रंग में रंगे हुए हैं। दिन रात मनमता, क्योंकि इंसान को आजादी मिल जाए, खुली छूट मिल जाए, जो जी चाहे सो करे, और ये भूल जाता है कि वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मार रहा है। सो प्यार उस परम पिता परमात्मा का, सदगुरु मौला का, जो कभी साथ नहीं छोड़ता। बाकी जितने भी रिश्ते हैं, कोई पता नहीं कौन कब दगा दे जाए। माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, फ्रेंड्स, मित्रस, कोई भी हो, इनका कोई पता नहीं। जब तक गरज पूरी होती है, जब तक विचार आपस में मिलते हैं, तो सारे एक दूसरे को प्यार करते हैं। और जैसे विचार मिलने बंद हो गए, तो जो अपना कहते हैं वो पहचान बंद कर देते हैं, क्योंकि गर्ज से ही संबंध है। तो गर्जी प्यार हमेशा कच्चा होता है, क्योंकि जब तक गर्ज है वो आपको पूछेंगे, और जैसे गर्ज पूरी ना हुई या जैसे लगा कि अब आप उनके काम के नहीं, तो वो आपको दगा दे देंगे। इसलिए वचनों को मानते हुए वचनों पे रहो, सच्चा प्यार परम पिता परमात्मा का लो। जब आदमी मालिक के प्यार से मुनकर होता है, दुनियादारी में माइक पदार्थों में खो जा रहा है, काम वासना का गुलाम हो जाता है, तो घर में भी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। घर परिवार वाले सोचते हैं ये क्या हुआ, हालांकि उनकी भी अपनी कमियां होती हैं, तभी सब कुछ होता है। वो वचन नहीं मानते, वचनों पे नहीं चलते। लेकिन एक भगत अगर सैकड़े हरों कुलें तार सकता है, कोई बार आदमी सोचते मेरे करने से परिवार पे असर क्यों, तो तेरी भक्ति करने से अगर कुलें कर सकती हैं, तो तू अगर भक्त बना है, तू गुनाह करता है, तो असर उसका लाजमी जननी को, मां बाप पे, परिवार पे भी जाएगा। इसलिए कर्म बुरे करो ना, अच्छे नेक कर्म करो, भले कर्म करो, मालिक का नाम जपो और मालिक से प्यार करो। उसका प्यार दोनों हमें साथ देता। वही एक ऐसा साथी है जो कभी भी साथ नहीं छोड़ता। चाहे आप मानते हैं चाहे नहीं मानते, लेकिन अगली दरगाह में तो उसने साथ देना है। ये अलग बात है जो बच्चे नहीं मानते, उनका हशर रूहानी मंडलों पे बुरा होगा, सजा तो उनको भोगनी पड़ेगी। ये नहीं है कि छूट मिल जाएगी। इस कलयुग में इंसान यहां तौबा कर ले, वचन मान ले और गलती बता दे और तौबा कर ले, तो हो सकता है उसका छुटकारा हो जाए। हो सकता है इसलिए कि अगर वो बाद में मानता रहे कि हाँ भाई मैंने माफी ली, मैं अब वचनों में इन चीजों में गलती नहीं करूंगा जो मेरे से हो रही, आइंदा वो परफेक्ट हो जाए इन चीजों से, तो नेचुरली माफी मिलती और फिर रूहानी मंडलों पे वो सजा नहीं मिलती जो यहां कल्पना भी नहीं आप कर सकते। इतना आत्मा को वहां दुख झेलना पड़ता है। इसलिए बुरा कर्म असल तो करो ही ना, कर लिया, झूठ मत बोलो, अनजाने में हो गया, ये भी सब झूठ है। अनजाने में कैसे हो गया? अनजाने में कुएं में छलांग क्यों नहीं मार दी? अनजाने में आग के ऊपर सोए क्यों नहीं कपड़े उतार के? तब तो पूरी जानकारी होती है। तो ये बकवास है, अनजाने में हो गया। अनजाने में दो चीजें हो सकती हैं। आप खाने का कुछ, मान लीजिए कोई ब्रेड ले लिया, कोई ऐसी चीज ले ली जिसमें अंडा है या कोई बात, मान ली वो चीज हो सकती है। दूसरा, पीने में कोल्ड ड्रिंक्स थी या ऐसा कुछ, वो भी होता है। लेकिन तीसरा परहेज, ये तो अनजाने तो सोच भी नहीं जा सकता। सो ये सब आदमी बकवास करता है मन के हाथों मजबूर होके कि मेरे से अनजाने में, कि इस बहाने से माफी ले लूं, क्योंकि पता भी ना चले। वो खस्म सारी जानता है जो अंदर बैठा है, एक एक पल की खबर है उससे।
तो भाई ये अलग बात है कि वो समझाता रहता है, कोई सुन के मान ले तो बेड़ा पार हो जाता है, वरना फिर कर्मों का बोझ यहां भी सहना पड़ता है और आगे भी। तो इसलिए इतना बोझ मत डालो कर्मों का कि आपको तड़फना पड़े। इतने पाप कर्म मत करो कि मालिक से दूर हो जाओ। प्यार करो सबसे, बेगर्ज निस्वार्थ, वरना मुश्किल हो जाती है भाई। आम को लोग बड़ा सुंदर देखते हैं, खुशबू लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे चूस लेते हैं तो छिलके समेत गुठली इतनी जोर से फेंकते कूड़े करकट में, पूछो मत। पशु खाते हैं उसको। कहने का मतलब जब तक आपसे गर्ज है लोग आपको बहुत कुछ बनाएंगे। यार दोस्त मित्र हम बहुत समझाते हैं, भोले जीव कई बार समझते नहीं। मानना चाहिए वही, किसी गैर को बिना वजह ज्यादा हवा ना दो। गैर से मतलब अपने खून के रिश्ते के अलावा बोलचाल की भाषा में दूसरा कहा जाता है। वैसे तो सब मालिक की औलाद हैं। अगर आपके घर में पैसा है, राज पहुंच है, बहुत दोस्त मित्र बनेंगे। या फिर आपकी बेटी बहू कोई सुंदर है तो बचो, कोई भी आदमी आपको या दोस्त बना लेगा। आज कलयुग है, आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे, यार ये ऐसे कैसे कर सकता है, ये तो मेरा दोस्त, फलां का दोस्त। छोड़ दो इन बातों को। जब घर में ही कुछ सुरक्षित नहीं है, आज मां बाप बहन भाई के रिश्ते तक बदल चुके हैं, बहुत से महानगरों में सब कुछ खत्म हो गया है, तो यारी दोस्ती चीज क्या है। सो हमारी तो यही विनती है कि आदमी को सावधान रहना चाहिए और प्यार करना है। अल्लाह वाहिगुरु राम से करो ना, ज्यादा करना है, उसी से भक्ति करो और उसकी जो बात करने वाले हैं उनसे प्यार करो। लेकिन ये नहीं है कि उनको आप घर में ही घुसा के बैठा लो, ये ठीक नहीं। सो भाई वचनों पे जो अमल करते हैं, वचन सुन के जो माना करते हैं, वो कभी भी धोखा नहीं खाते। और जो मनमते चलते हैं भाई, कदम कदम पे इस संसार में धोखा है, कोई पता नहीं कौन कब दगा दे जाए। क्योंकि हमने तो ऐसे हालात देखे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा जो कहते कि मेरी जिंदगी मालिक की बख्शी हुई है। एक बार नहीं, कई बार मालिक ने मेरी जिंदगी बख्श दी, बहुत बार। और पल में उनको बदलते देखा, मन की वजह से, माया की वजह से, काम वासना की वजह से। पल में वो उसी मालिक को झुठला देते हैं और दर दर की ठोकरें उनके नसीब में लिखी जाती हैं। तो मालिक से प्यार करना है, दृढ़ विश्वास रखो, मजबूत रहो, इरादे बुलंद रखो, किसी की सुनो ना। क्योंकि जो आपको ज्ञान सुना वो भी आदमी है, वो खरड़ ज्ञानी हो सकता है, सिर्फ मन का ज्ञानी। सुनी सुनाई बात, मन की कही बात को मसाला लगा के वो दो चार और सुना देता, आप यकीन कैसे कर लेते हैं, ये समझ नहीं आती। सदगुरु ने रहमत की थी, हम थे, हमारे साथ बहुत से सत्संगी सेवा में आया करते थे। कोई ना कोई बात छेड़ता, मस्ताना जी के बारे में कुछ कहने लगता, हम कहते चुप, तो तू चला जाए या हम चले जाते। नहीं परमपिता जी ये, मस्ताना जी ये, ऐसा कहने वाले 100% गलत। क्योंकि जब परमपिता जी ने बाद में भी क्लियर किया, हम थे, हम हैं, हमें रहेंगे, दैट्स ऑल, बात ही खत्म। तो मतलब वही, कई लोगों को हमने देखा था, नहीं यार ये तो ऐसा, हमने कहा बोलने की जरूरत नहीं हमारे पास, जो अगर आप बोलना तो बोलो, हम चले, तो हम चले जाते थे। तो भाई आदमी विश्वास डुला दे, ये 100% गलत है। जब आदमी का खुद का मन जालिम होता है माया के कारण, काम वासना में, किसी इन दो चार चीजों में ज्यादा आजकल चला, या मन की वजह से, तो मालिक अच्छा नहीं लगता। मालिक में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो जैसा था वैसा है, बल्कि आने वाले समय में वो और रहमो करम, आज सैकड़े गुना बरसा रहा है तो आगे हजारों लाखों गुना बरसाएगा, उसमें कोई कमी नहीं। ये तो निगाहें हैं, वो बदलती रहती हैं, चश्मे का रंग बदल जाता है। कहा जाता था, सुना जाता था, आजकल तो चलते चलते लोगों की निगाहें नहीं, दिमाग का रंग बदल जाता है। बोलेंगे कुछ और, अंदर कुछ और, नोट कुछ और ही करते रहेंगे। अच्छा ऐसे किया, अच्छा उसको, इसको फला, क्यों, तुझे क्या लेना देना, तू आप सही जा, पर अपना नहीं सोचना। तो ये कलयुग है भाई, घोर कलयुग, घोर कलयुग। मान बढ़ाई के लोग भूखे हैं,
इज्जत शोहरत के भूखे हैं। एक राम है जिसको कोई मान बढ़ाई नहीं चाहिए, उसका सुमरण इसलिए करना पड़ता है क्योंकि काल ने ये शर्त रखी कि कोई मालिक का नाम जपे, भक्ति इबादत करे तो आवागमन से मुक्ति, वरना मुक्ति। ये मत सोचो कि मालिक का नाम जपना मालिक की उपमा करना है, बल्कि वो आपने अपनी मुक्ति करवानी है, इसलिए आप नाम जप रहे हैं। कोई अपनी उपमा करवाने का कोई भूखा नहीं है कि वो ये सोचे कि मेरी उपमा करो, मेरी बड़ाई करो। नहीं, वो मालिक ऐसा कभी नहीं सोचता है।